बार बार आप लोग जैसे इंटर्न हैं, एचआर इंटर्न हैं, आप सुनते होंगे नए नए इंडस्ट्री में आपका कदम पड़ा है, आप सोच यार ये 5S किस मुर्गी का नाम है। बहुत बार सुने होंगे ना 5S तो जानते तो होंगे नहीं। हाँ, कि 5S है क्या। कल ये पूजा नाम की हमारी नई एचआर ट्रेनी आई, इसने कहा सर मैं उस दिन मीटिंग में कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन 5S है क्या। आप 5S कहती हो, 5S से भी दुनिया आगे निकल के 9S पे आ गई है। लेकिन इंडस्ट्री ने अपने आप को अभी फिलहाल 5S तक मेंटेन करा हुआ है। जो हमको आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम अगर इंडस्ट्री में हैं तो हमें 5S मेंटेन करना होता है। और इंडस्ट्री में क्यों, ये तो हमारी दैनिक जिंदगी में भी डेली रूटीन का वर्क होता ही है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा देहाती उदाहरणों से कल हल्का फुल्का सा इसको ब्रीफ किया था, बट मैंने कल अपने डायरी में नोट कर लिया कि आज एक प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आप सबों को 5S क्या होता है वो बताऊंगा। वैसे मैंने ये खांचा जो खींचा है वो 9S का है। क्या है? 9S। तो 5S या 9S ये एक जापानी टर्मिनोलॉजी है, जैपनीज टर्मिनोलॉजी। कहाँ से आया हुआ है? जापान से। ये जापान के शब्द हैं। शीशो, सेटन, शीशो, शेरी, ये जितनी भी चीजें हैं ना ये जापान से निकली हुई है। लेकिन आप जब इसको सही से इसका जो हिंदी या इंग्लिश रूपांतरण देखिएगा तो आपको ये तो मैं डे 1 से बचपन से ही मैं जानती हूँ, ये तो मुझे बचपन से ही सिखाया जाता है। अब जापानियों ने कहा कि शेरी सॉर्टिंग मटेरियल। मैंने कल आपको कहा था आपके गोदरेज में, आपके अलमीरा में ढेर सारे कपड़े रखे होते हैं, आपको ऑफिस आना है, आप किसको चूज करती हो? अपने यूनिफॉर्म्स को, और वही पहन के आते हो, क्योंकि आपने उसको सॉर्टिंग कर रखा है अलग से। या सॉर्टिंग क्या है कि आप छांटते हो गंदा कपड़ा कौन सा है, साफ कपड़ा कौन सा है। साफ ही कपड़ा चुनती हो ना, फटा हुआ कपड़ा को साइड कर देती हो, राइट? कि फटा हुआ कपड़ा पहन के आ जाते हो। इवन कि आपका बटन भी टूटा होता है तो आप उसको भी पहनना उचित नहीं समझते हैं। यानी कि रिजेक्टेड पीस को अलग कर दीजिए और अच्छे पीस को साइड रख दीजिए अच्छे तरीके से। तो सॉर्टिंग कर लिया आपने, काट छाट कर लिया, छटाई कर लिया, पहला ऐसा हो गया। हाँ, मतलब हटा दिया। अब क्या है देखिए, अब इसको एक चीज और मैंने कल कहा था, आपके बाल बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं? कटवाते हैं, ट्रिम कर लेते हैं, छटाई करवाते हैं, राइट? यस सर, कर लेते हैं जी। सेट ऑन, सेट इन ऑर्डर, क्रम से सजाइए। क्या कीजिए? क्रम से सजाइए। मैं कल शाम को अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था, वो अपने स्कूल का होमवर्क बना रहा था। मैं वहीं पे बैठा हुआ था, वो मुझे कहता है पापा मैंने मैथ्स बुक का होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो ये रखा मैंने मैथ्स का बुक और ये रख दिया मैंने मैथ्स की कॉपी। फिर 10 मिनट बाद वो कहते पापा मेरा हिंदी का टास्क कंप्लीट हो गया। ये रहा हिंदी का बुक और ये रहा हिंदी की कॉपी। फिर उसने कहा एनवायरनमेंट का मैंने सही कर लिया। मतलब उसने क्या किया, ऑर्डर के साथ है, हिंदी का बुक, हिंदी का कॉपी, उसने ऑर्डर में सजाया है, सेट इन ऑर्डर। आप अपनी अलमारी में झांकना, क्या कपड़ा लेते हो उसमें ठूस देते हो कि शर्ट को शर्ट वाले कतार में, पैंट को पैंट वाले कतार में, हाँ, इसके बाद बनियान को बनियान वाले कतार में, टी शर्ट को टी शर्ट वाले कतार में, हैंकी को हैंकी है ना उसके प्लेस पे रखते हैं, टाई को टाई वाले प्लेसेस पे रखते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पूरा। अब आपको किचन में ले जाता हूं मैं, कहाँ ले जाता हूँ? किचन। क्या आप एक ही डब्बे में चीनी, चावल, दाल सब कुछ मिक्स करके रखते हो? रखते हो? क्या करते हो? सेग्रीगेशन, अलग अलग कर देते हो। और मैं आपके यहाँ चाय पीने की इच्छा जताने के लिए आ जाता हूँ, तो फिर बाथरूम में से चाय पत्ती निकालते हो, पूजा घर में से दूध लाते होगे,
आपके किचन में मौजूद है, आपने उसको तरीके से सजाया हुआ होगा और आपको दिक्कत नहीं आती कि सीधा चीनी निकाला, चाय पत्ती निकाला और आपने फटाफट एक अच्छी सी कड़क सी चाय बनाया और मैंने वाह क्या चाय बनाया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने उसको इन ऑर्डर में रखा, आसान होने के लिए। और यही अगर चाय की ही बात करें और सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, तो उसमें आपने किया होगा, चाय पत्ती को डब्बे में डाला होगा, उसका जो रैपर है उसको डस्टबिन में डाल दिया होगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आपने जरूरत के सामान को सही तरीके से रखा, राइट। अब हम तीसरा आते हैं शीशो, साइन, क्लीन द प्लेस। मैंने कल बताया था, थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आई थी हमारे एचआर एग्जीक्यूटिव्स लोग के चेहरे पे कि जब आप नहाकर कपड़े लत्ते अच्छे से पहनकर कंपनी के लिए निकलते हैं तो आप क्या करते हैं? निकलने से पहले एक बार शीशे में दर्पण में देख लेना, सुंदर दिख रही हो कि नहीं, मैं अच्छी दिख रही हूँ, राइट और रॉन्ग? हाँ, अभिषेक भी जब कार चलाता है तो कार का जो मिरर ऊपर में टंगा उसमें देख लेना मैं कैसा दिख रहा हूँ, राइट और रॉन्ग? इवन कई लोगों को मैंने देखा है कि चेयर्स पर बैठने से पहले कैमरे का मोबाइल का जो कैमरा है उसको ऑन करके देखते हैं, मैं ठीक हूँ। व्हाई? इट मींस यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल और हैंडसम। आप सुंदर दिखना चाहते हैं, आप सुंदर दिखना चाहते हैं। तो ऐसा ही तो फैक्ट्री भी कहती है, ऐसा ही तो आपका वर्क प्लेस भी कहता है कि भैया मेरे पास यार इतना कचरा मत रखो, उसको दूर कर दो, अच्छी चीजों को रखो। हाँ, और जो भी चीजें तुम्हारे पास है उसको सही से सजा दो। महिंद्रा का सामान महिंद्रा वाले रैक में रखो, टाटा का सामान टाटा वाले रैक में रखो, है ना, निशान का निशान वाले रैक में रखो। अब मिक्स कर दोगे तो तकलीफ आएगी तुम्हें और गाली दोगे मुझे कि मैं ढूंढ रहा हूं इतने देर से, मुझे मिल ही नहीं रहा है ना। और फिर वही तो कहता है कि रखते हो तो थोड़ा सुंदर बना के रखो ना, मुझे बेतरतीब तरीके से क्यों रख रहे हो? मुझे भी सुंदर दिखना है। एक निर्जीव पदार्थ आपको संदेश दे रहा है कि मुझे भी सुंदर दिखने दो, जैसा तुमने खुद के लिए सोचा है मेरे लिए भी सोचो ना। फिर है शिकेत्सु, स्टैंडर्डाइजेशन। मोबाइल खरीदने गई हो, क्या कहती हो? अच्छा सा मोबाइल भैया, अच्छा सा मोबाइल दो, लेटेस्ट। हाँ, क्यों कीपैड वाला क्यों नहीं लिया? स्टैंडर्डाइजेशन, ये मानविकीकरण जो है आपका, उसको मेंटेन किए रहिए अपने वर्क प्लेस पे। द बेस्ट क्वालिटीज। जब आप सबसे बेस्ट खाना खाना चाहते हैं, जब आप सबसे बेस्ट, आप कपड़ा खरीदने गई हो, क्या कहती हो? नहीं भैया ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे दूसरा दो, नहीं तो मैं दूसरी दुकान में चली जाऊंगी। होता है, होता है। मैं चाय पीने गया पूजा के यहाँ, पूजा ने चाय दिया, पूछती है सर कैसा है? मैं अगर कहूँ तो बकवास चाय थी, तो मैं कह पूजा तुमने मेंटेन नहीं किया यार चाय बनाने का जो स्टैंडर्ड है वो तुमने मेंटेन नहीं किया। देखो मैं सारी छोटी छोटी चीजों को उदाहरण दूंगा, दुनिया किस तरीके से कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी निजी जिंदगी से निकाल कर आपको उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप अपने नीचे बैठे हुए सबऑर्डिनेट्स को इसी तरीके से समझा सकें। तो आपका वर्क प्लेस भी आपको कहता है मेरे लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करो ना भाई साहब, मुझे क्यों बिना स्टैंडर्ड के बनाए हुए हो, मेरे लिए भी फिक्स करो, हमारा भी वैल्यू दो। फिर पांचवा आता है सस्टेन, कीप। इतने सारे चीज जो आपने किया है उसको मेंटेन रखिए ना, इसको बनाए रखिए। आप इसको सेल्फ डिसिप्लिन भी कह सकते हो। हाँ,
डिसिप्लिन रहेगा तभी तो आप मेंटेन कर पाओगे, कंटिन्यूटी। वो अलग है, आएंगे ना उस पर भी। तो आप सस्टेन कीजिए जो इतना सारा चीजें हैं, सॉर्टिंग करना, ऑर्डर में रखना, साइनिंग, क्लीनलीनेस एट द वर्क प्लेस, स्टैंडर्ड मेंटेन करना, उसको सस्टेन किए रहिए ना। ये 5S समझ गए आप? आगे बढ़े, ये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, हाँ सबसे फील होगा, एक एक टॉफी चाहिए मुझे, दे दोगे? टॉफी, TOFFEE, हाँ हाँ। अब है शिकारी, वो नहीं, बाघ को मारने वाला नहीं, शेर को मारने वाला नहीं। डेडिकेशन इन वर्क प्लेस, आप काम करने आते हैं, काम कि टाइम पास करने के लिए आते हैं? काम करने आते हैं ना, तो डेडिकेशन दीजिए ना। डेडिकेशन अगर आपका नहीं होगा तो मजाल है कि कोई ये 5S मेंटेन कर ले। जब आपकी इच्छा शक्ति मृत प्राय है, मर चुकी हो, जब आपका मन ही नहीं लग रहा है काम में, तो फिर धक्का मार के भी काम कराओ, डंडे की जोर पे भी काम कराओ, तब भी नहीं होगा वो काम। तो 5S क्या 1S मेंटेन नहीं कर सकोगे तुम लोग? ठीक है, आपने यहाँ से बैठने से पहले आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मेरे इस टेबल पे ये कप यहाँ रखा था, वहां रखा था, गिलास वहां रखा था, मैंने देखो कैसे लगा, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? नहीं, मैंने सॉर्टिंग किया, कौन सा चीज गंदा लग रहा है उसको क्या किया मैंने, फिर सेट इन ऑर्डर, उसको सही से देखो ऑर्डर में लगा दिया सही से। ठीक है, अब क्या भाई, ये जगह मेरे लिए क्लीन हो गया। ठीक, मैंने अपने इस टेबल की स्टैंडर्ड को मेंटेन कर दिया, और मेरा फर्ज है कि मैं इसकी सुंदरता को सस्टेन किए रखूं। नहीं तो बिखेर के रख देता था, मैं बिखेर देता था ना मुझे, राइट? हाँ, तो अब मैं तभी इसको रख पाऊंगा जब मेरी इच्छा शक्ति, मेरा डेडिकेशन मेरे साथ रहेगा। अब 7वां है शितुकोकु, परसिस्टेंस। हमेशा अप्लाई करते रहो अपने एफर्ट्स को, ये सब मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए। ठीक है, अब है शिशु, कोऑर्डिनेशन। इसके बिना भी आप 5S मेंटेन नहीं कर सकते, इसके बिना भी आप 5S मेंटेन नहीं कर सकते। बिना कोड आप काम कर, आप किसी क्रोम असेंबली डिपार्टमेंट में काम कर रही हो, और जैसे कहा गया ना कि सर हाउसकीपिंग तो मेरे जिम्मे दे दिया जाए और 5S फ्लोर HR के जिम्मे दे दिया जाए, कहा गया था, हमने ही कहा था ये बात। हाँ, उसका कारण पूछा गया तो मैंने क्या कहा कि फ्लोर HR को ये पता नहीं होगा कौन सा पार्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, ये मटेरियल कहीं भी, तो वहां कोऑर्डिनेशन का गैप ना हो जाए और उससे कोई ब्लंडर ना हो जाए, इसलिए ये चीजें रखी गई। तो आपको कोऑर्डिनेशन, ये नहीं कि भैया इतना मेरा काम है, कोऑर्डिनेशन विद योर टीम, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू टू मेंटेन दिस इन रेगुलर मोड, राइट? और एक है शेड्यू, रेगुलरिटी इन फॉलोअप्स, जो आपने अभी कहा, मुझे पहले बोले थे, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, उस पर भी आएंगे। ये सब चीजों को, हम इंसान हैं, हम सुबह में कहते हैं करते हैं और शाम को भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारे दिमाग की एक लिमिटेड शक्ति होती है ना, हम भूल जाते हैं। इसको कैसे याद रहेगा? फॉलोअप्स। ठीक है, कोई प्रोसेस कोऑर्डिनेटर मुझसे पूछते ना तो पहले मुझे गुस्सा था, यार ये बार बार एक ही चीज के लिए परेशान करती है। फिर मुझे लगा अरे ये तो मेरे लिए वरदान है, ये तो मुझे रिमाइंडर देती है कि आपका ये टास्क पेंडिंग है, ये तो मुझे परफॉर्मर बना रही है। तो आप भी फॉलोअप लो ना कि सर कितना गंदा लग रहा है, इसको सॉर्ट करो ना, सर ये बेतरतीब तरीके से रखा है, इसको ऑर्डर में रख दो ना, सर सुंदर नहीं लग रहा है, अच्छे तरीके से, राइट? सर कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया हमने, सर इसको क्या ऐसा हम करें कि रेगुलर इसको सस्टेन हम कीप कर सके, रख सके।
सारी चीजें हमारी दैनिक जिंदगी के नियमों से जुड़ी हुई हैं, डेली रूटीन से। इसको आप अपने तरीके से भी, कोई ट्रेनर नहीं बताएगा आपको, कोई किताब नहीं बताएगा, इसको अपनी अपनी परिभाषा दीजिए, अपने दैनिक जिंदगी से निकालिए। 5S क्या है, 4S क्या है। आप चलिए, आप अपने डिपार्टमेंट में पहले 2S ही मेंटेन कीजिए, एक सप्ताह बाद 3S पे आइए, एक सप्ताह बाद 4S पे आइए, एक सप्ताह बाद 5S पे आइए आप 9 सप्ताह के बाद 9S पर आ जाइए और देखिएगा 21 दिन तक इंसान जो काम कर लेता है वो उसकी आदत बन जाती है। क्या हो जाती है? आदत। आदत बन जाती है। आप 21 दिन तक इसको रेगुलर फॉलो अप करते रहिएगा। रेगुलर फॉलो अप किससे करना? अपनी टीम से भी और खुद से भी, कि क्या मैंने 1S मेंटेन किया, क्या मैंने 2S मेंटेन किया, क्या मैंने 3S मेंटेन किया, राइट? तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ 5S or 9S that has been detailed to you, right? Thank you.